हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 65 क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। बेटा आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। तो बेटा जो हमने जैव प्रक्रम पढ़े थे, जैव प्रक्रम जो हमारे शरीर की ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, जैसे कि श्वसन, पाचन और क्या पढ़ा था, परिसंचरण अगर और उत्सर्जन। अगर हमारे शरीर में भोजन का पाचन नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह सकते, और अगर हम श्वसन नहीं करेंगे, सांस नहीं लेंगे, तब भी हम जीवित नहीं रह सकते। बेटा शरीर से व्यर्थ पदार्थ बाहर नहीं निकलेंगे तो भी हमारा जीवित रहना मुश्किल है। रक्त का शरीर में परिसंचरण नहीं होगा, हृदय का कार्य रुक जाएगा तो भी हम जीवित नहीं रह सकते। लेकिन किसी भी जीव को जीवित रखने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। अगर जीव जनन नहीं करेगा तो वो जीवित रह सकता है। बेटा जनन जो है वो कोई जैव प्रक्रम नहीं है कि जिसके बिना हमारा जीवन का कार्य रुक जाएगा। लेकिन बेटा किसी भी जाति को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, जनन। अगर जनन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, कोई भी जीव जनन नहीं करेगा, तो क्या हमें पृथ्वी पर नए जीव देखने को मिलेंगे? नहीं। क्या हमें किसी भी जीव की जाति की निरंतरता के बारे में पता चलेगा? नहीं। अगर बेटा कोई जीव जनन ही नहीं करेगा तो उसकी जाति आगे कैसे बढ़ेगी, और आने वाली उसकी भविष्य पीढ़ी को क्या हम देख पाएंगे? नहीं। तो अगर हमें उस जीव को अस्तित्व में रखना है, अस्तित्व में रखने का मतलब है उसकी जाति की निरंतरता देखनी है कि आने वाले कितने ही साल बीत जाएं, हमें वो जीव दिखाई दे रहा है, पता लग रहा है कि इस जाति का ये जीव जीवित है। तो अस्तित्व बनाने के लिए, जाति की निरंतरता का पता लगाने के लिए बेटा क्या है, जनन आवश्यक है। ओनली आवश्यक, सिर्फ आवश्यक है बेटा ये, लेकिन जीने के लिए आवश्यक नहीं है। सिर्फ जातियों का अस्तित्व में बनाए रखने के लिए और उनकी निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या है बेटा, आवश्यक है। क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं? ध्यान से देखेंगे बेटा, जीव आकार और आकृति में समान होने के कारण एक जैसे प्रतीत होते हैं। यदि शरीर का डिजाइन उनका समान है तो इन डिजाइनों के ब्लूप्रिंट भी समान होने चाहिए। सबसे बुनियादी स्तर पर प्रजनन में शरीर के डिजाइन के ब्लूप्रिंट की प्रतियां बनाना शामिल होगा। अब इसका क्या मतलब है बेटा, यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं वो कि सभी जीव आकार और आकृति में समान होने के कारण एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन प्रजनन में ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट मतलब सारे के सारे जीव बेटा अपने जनक, जनक मतलब पेरेंट्स, पेरेंट्स की कार्बन कॉपी तो नहीं हो सकते ना। अगर सभी जीव पेरेंट्स की कार्बन कॉपी हो गए तो बेटा हम पहचान कैसे कर पाएंगे नई पीढ़ी की, जाति की निरंतरता कैसे देख पाएंगे? तो आगे देखिए आप, कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए, डीएनए का पूरा नाम क्या है बेटा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियक अम्ल। इसके अणुओं में अनुवांशिक गुण होते हैं। तो बेटा कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक, केंद्रक में धागे जैसी रचनाएं मिलती हैं जिसे बोला जाता है गुणसूत्र। अब इन गुणसूत्रों में है डीएनए, और ये डीएनए क्या करते हैं, माता पिता से गुण जो है वो किस में लाते हैं, उनके बच्चों में। दूसरा देखिए, डीएनए के अंदर प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है बेटा। तो डीएनए के अंदर प्रोटीन अलग अलग हैं, इसी के कारण उनकी शारीरिक रचना में भी क्या आती है, विविधता। विविधता क्यों जरूरी है बेटा, अभी मैंने बताया अगर विविधता नहीं होगी तो पृथ्वी पर सारे जीव एक जैसे दिखेंगे, फिर कोई भी किसी को पहचान नहीं पाएगा, कोई भी किसी जाति को अलग कर नहीं पाएगा। तो जाति की निरंतरता के लिए, एक पहचान को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है बेटा, विविधता। विविधता होगी तभी तो नई नई जाति और नए नए गुणों के बारे में हमें पता चलेगा। आगे देखिए, जनन की मूल घटना क्या है? तो बेटा जनन का मेन मकसद है डीएनए की प्रतिकृति बनाना, और संतति इसे वंशानुगत करती है। जनन में क्या होगा बेटा, डीएनए जो होगा वो माता पिता के गुणों को बच्चों तक ले जाता है।
अब डीएनए जब ये काम करता है तो बेटा उसमें कुछ विभिन्नता आ जाती है, और यही विभिन्नता हमारे जैव विकास का क्या होती है? आधार। अगर विभिन्नता नहीं है तो जीवों के विकास के बारे में हमें पता नहीं चलेगा। आगे देखिए बेटा, संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अलग होती हैं, और इसी के कारण जीव का विकास हमें पता चलता है। तो बेटा आप अपने माता पिता की संतान है, माता पिता के कुछ गुण आपके अंदर होंगे, लेकिन क्या आप अपने माता या पिता दोनों में से किसी की भी कार्बन कॉपी हैं? नहीं। क्या आप बिल्कुल ही अपनी माता की तरह दिखते हैं? क्या आप बिल्कुल ही अपने पिता की तरह दिखते हैं? नहीं। आप में उनसे गुण जरूर आए हैं बेटा, डीएनए के कारण विभिन्नताएं जरूर आई हैं, लेकिन आप उनके प्रतिरूप नहीं हो, ब्लूप्रिंट नहीं हो। विविधता आई है ना, तभी तो पहचान कर पाते हैं हम कि ये इनकी संतान है। अगर आप बिल्कुल ही उनकी कार्बन कॉपी हो जाते तो पहचानना मुश्किल हो जाता। तो बेटा विभिन्नताएं ही जीव विकास का क्या है? आधार हैं। आगे देखिए, इस विभिन्नता का महत्व क्या है। हम अपने माता पिता से अलग दिख रहे हैं, दूसरी जाति के जीव हमसे अलग दिख रहे हैं, तो आखिर ये विभिन्नता इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? अपनी जनन क्षमता का उपयोग करके जीवों की समष्टि पारितंत्र में स्थान ग्रहण करते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं बेटा? सभी जीव जनन कर रहे हैं, सबका जनन करने का तरीका अलग अलग है, जनन करने की क्षमता अलग अलग है, तो वो अपने तरीके से जनन करके पारितंत्र में अपना एक स्थान बना लेते हैं बेटा। और जनन के दौरान जब उनकी एक नया शारीरिक विकास होता है तो उसमें एक नई रचना और एक नया डिजाइन देखने को मिलता है बेटा। ठीक है, आज यहाँ दिया हुआ है आपको एक एग्जाम्पल। मान लीजिए किसी जाति ने अपने निकेत के अनुकूल है वो, और अपने निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं और उसका विनाश भी संभव है। यदि समष्टि के जीवों में विभिन्नता होगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना है। यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है और वो गर्मी के कारण जल का ताप बढ़ने से मर जाती है, तो उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले जीव जीवित रह पाएंगे। तो इसका मतलब है बेटा विभिन्नताएं जो हैं वो जाति की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रहा है कि मान लीजिए कि कोई जीवाणु ऐसे हैं जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, तो ठंडे इलाकों में रहने वाले जो जीवाणु हैं वो क्या करेंगे बेटा? गर्मी को सहन नहीं कर पाएंगे। तो जो गर्मी को सहन नहीं कर पाएंगे तो उनकी पूरी की पूरी जाति का क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। लेकिन अगर विभिन्नता आ गई तो उनमें कुछ जीवाणु ऐसे होंगे बेटा जो गर्म तापमान में भी रह सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो ठंडे में भी रह सकते हैं। तो विभिन्नता का महत्व क्या है बेटा? जाति की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए। अब ऐसा भी तो होगा ना, मान लीजिए आप हो, ठीक है, आपकी मदर है या आपके फादर है, उनसे ज़्यादा क्या नहीं होती बेटा? हीट है, वो ज़्यादा हीट को नहीं झेल सकते, ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उनके बिल्कुल ब्लूप्रिंट होते, कार्बन कॉपी होते, तो आपके अंदर भी यही गुण आता ना, आपसे भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अब आपके अंदर क्या है बेटा? मिक्स वैरायटी है, मतलब कुछ गुण माता से आए हैं, कुछ गुण पिता से आए हैं। तो आप गर्म जो है वातावरण उसको भी झेल सकते हैं और ठंडा जो है उसको भी झेल सकते हैं। तो इसीलिए विभिन्नता से हमें जाति की उत्तरजीविता के बारे में पता लगता है। आगे देखिए बेटा, जनन क्या है? ऐसी जैव प्रक्रिया जो ये बताए कि पौधे हैं या जंतु हैं पृथ्वी से लुप्त नहीं होंगे बेटा। क्यों? क्योंकि एक जीव अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न करता है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक जीव अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न करता है उसे क्या बोलते हैं? जनन। दो प्रकार का जनन होता है बेटा, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन जिसमें बेटा एक ही जनक होता है, और लैंगिक जिसमें दो जनक होते हैं, माता और पिता। अलैंगिक में कोई भी डीएनए नहीं जुड़ेगा बेटा, लैंगिक में डीएनए जुड़ेंगे।
अलैंगिक में जो भी संतान उत्पन्न होती है बेटा वो अपने जनक के समान होती है, और लैंगिक के अंदर जो भी संतान उत्पन्न होती है वो अपने जनक से अलग होती है। ठीक है बेटा, तो आइए इसका अभ्यास करते हैं। उस जैव प्रक्रिया का नाम लिखिए जो ये बताती है कि पृथ्वी से कोई जीव या जंतु या पौधे खत्म नहीं होंगे, उनकी आने वाली जातियों को हम देख पाएंगे। तो बेटा वो कौन सी क्रिया है? प्रजनन। सेकंड, जनन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिकृति बनने का क्या महत्व है? तो बेटा डीएनए की प्रतिकृति बनने का क्या महत्व है, ये हम यहाँ से अंडरलाइन करेंगे। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा बेटा। थर्ड देखते हैं अब हम। स्पीशीज में उत्तरजीविता के लिए विभिन्नता क्यों आवश्यक है? तो बेटा उत्तरजीविता के लिए विभिन्नता क्यों आवश्यक है? क्योंकि, तो आप यहाँ पर क्योंकि में ये एग्जाम्पल देंगे बेटा। ये आपका थर्ड का आंसर रहेगा बच्चे। जनन और उसके प्रकारों को परिभाषित कीजिए। तो आपने क्या करना है यहाँ पर, ये जनन और ये उसके प्रकार, ये आपका फोर्थ आंसर रहेगा बच्चे। फिफ्थ है बेटा, यदि एक जीव युग्मक के संयोजन के बिना जनन करता है, तो संयोजन के बिना जो जनन होता है उसे क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। फिफ्थ क्वेश्चन बेटा, कोशिका के केंद्रक में प्रोटीन के संश्लेषण का मुख्य स्रोत क्या है? डीएनए। तो आज की वर्कशीट में बेटा हमने पढ़ा कि जनन जो है वो जैव प्रक्रम तो नहीं है और इतना भी आवश्यक नहीं है कि इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। सिर्फ जनन क्या है? जाति की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए, जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए, अलग अलग जीवों का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है। ठीक है बेटा, और जनन क्या होता है? जिसमें जनक अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करते हैं या एक जीव अपने ही जैसा नया जीव उत्पन्न करता है। दो तरह का जनन है बेटा, एक लैंगिक जिसके अंदर दो जीव मिलकर के एक नई संतान उत्पन्न करेंगे, दूसरा है बेटा अलैंगिक जिसके अंदर एक ही जीव अपने जैसा नया जीव उत्पन्न करता है। तो बेटा आज की वर्कशीट क्लियर हो गई है आपको, तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा।